नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हरि ज्ञान ओखाराम में। मित्रों और भाइयों बहनों माताओं, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए, श्री राधा रानी और श्री कृष्ण को प्रेम का प्रतीक माना जाता है। दोनों के प्रेम की गाथा युग युगांतर से संसार में ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड में विख्यात है। राधा रानी का कृष्ण के प्रति और कृष्ण का राधा रानी के प्रति प्रेम कितना गहरा था, यह बात कई पौराणिक कथाएं दर्शाती हैं। जहां राधा रानी कृष्ण की छोटी से छोटी पीड़ा भी सहन नहीं कर पाती थीं, तो वहीं श्री कृष्ण को भी राधा रानी के नेत्रों में आंसू का एक कण भी देखना स्वीकार्य नहीं था। लेकिन इन्हीं सब के बीच एक ऐसी लीला का वर्णन मिलता है जब श्री कृष्ण ने राधा रानी को श्राप दे दिया था। प्रचलित कथा के अनुसार राधा रानी से एक बार ऐसा भयंकर अपराध हुआ था जिससे क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दे दिया था। हालांकि यह कथा किस ग्रंथ में लिखी है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। प्रचलित कथा के अनुसार एक बार जब श्री कृष्ण और राधा रानी गोलोक में रास रचा रहे थे, तब अचानक ही श्री कृष्ण किसी कारण से रास के माध्य से कहीं चले गए और राधा रानी अकेली रह गईं। तब राधा रानी के हृदय में यह इच्छा जागी कि गोलोक में भी एक बालक हो। राधा रानी ने सोचा और तभी एक नन्हा सा बालक गोलोक में प्रकट हो गया। चूंकि राधा रानी जो खुद परम सुंदरी हैं, उन्होंने जब कल्पना की तो उनकी कल्पना से जन्मा बालक भी परम तेजस्वी और इतना मनमोहक रूपवान था जिसकी व्याख्या कर पाना भी किसी के लिए संभव नहीं। राधा रानी ने जब उस बालक को गोद में लिया तो उस बालक ने अपना मुख खोलकर कान्हा की भांति ही राधा रानी को दिखाया, जिसमें समस्त ब्रह्मांड, लोक परलोक, पंचभूत, पंच तत्व आदि सभी के दर्शन हो रहे थे। इसके अलावा बालक का तेज बढ़ता ही जा रहा था। यह देख राधा रानी ने उस बालक को पानी में समाहित कर दिया। जब श्री कृष्ण को इस बारे में पता चला तो उन्होंने राधा रानी को संतान रहित रहने का श्राप दिया। इसी अकारण से राधा रानी कृशोदरी कहलाईं। हालांकि इस कथा में कितनी सच्चाई है, इस बारे में कह पाना मुश्किल है। ऐसा इसलिए क्योंकि जितने भी ग्रंथ और पौराणिक कथाएं हैं, उन सभी में यह वर्णित है कि राधा रानी बहुत दयालु और सहज स्वभाव की हैं। एक बार कृष्ण कठोर हो सकते हैं, लेकिन राधा रानी किसी के प्रति कठोर भाव नहीं रखती हैं, और कृष्ण अपनी आराध्य शक्ति को श्राप नहीं दे सकते हैं।